न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी पर केंद्र के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान बुधवार को सुबह 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे। इसके लिए वे सीमा पर बुलडोजर, हाइड्रोक्लिक क्रेन, बुलेट प्रूफ पोकलैंड जैसी भारी मशीनों के साथ जुट गए हैं। आंसू गैस के गोलों से बचाव के लिए बड़ी संख्या में मास्क भी हैं। वहीं हरियाणा के डीजीपी द्वारा पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखने के बाद पंजाब के डीजीपी ने खनौरी और शंभू में पंजाब हरियाणा सीमा की ओर जेसीबी, पोकलैंड, टिप्पर, हाइड्रा और अन्य भारी मिट्टी हटाने वाले उपकरणों की आवाजाही को रोकने का आदेश दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर केंद्र के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान बुधवार को यानी आज सुबह 11 बजे दिल्ली कूच करेगा। इसके लिए वे सीमा पर बुलडोजर, हाइड्रोलिक क्रेन, बुलेट प्रूफ पोकलैंड जैसी भारी मशीनों के साथ जुट गए हैं। आंसू गैस के गोलों से बचाव के लिए बड़ी संख्या में मास्क भी हैं। वहीं हरियाणा के डीजीपी द्वारा पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखने के बाद पंजाब के डीजीपी ने खनौरी और शंभू में पंजाब हरियाणा सीमा की ओर से जेसीबी, पोकलैंड, टिप्पर, हाइड्रा और अन्य भारी मिट्टी हटाने वाले उपकरणों की आवाजाही को रोकने का आदेश दिया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर केंद्र के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान बुधवार को यानी आज 11 बजे दिल्ली कूच करेगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, आज किसान 11 बजे दिल्ली कूच करेगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार किसान जो है वो लगातार कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं, मगर यहाँ पर दिल्ली के अंदर कूच करने की बात जो है वो बिल्कुल की गई है और 11 बजे करीब जो है किसान जो है दिल्ली के अंदर कूच करने के लिए फिर से कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार 13 फरवरी को भी यही चीज देखने को मिली थी, जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस और किसानों के बीच में कहीं ना कहीं बल प्रयोग देखने को मिला था, मगर अब दोबारा से वही चीज देखने को मिलेगी। मगर एमएसपी को लेकर जो अभी तक विवाद है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सरकार की तरफ से प्रस्ताव जरूर किसानों को दिया गया था, मगर उस प्रस्ताव को भी किसानों की तरफ से ठुकरा दिया गया है, क्योंकि एमएसपी को लेकर सभी फसलों पर गारंटी कानून जो है वो नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किसान जो है वो कहीं ना कहीं अभी भी सड़कों पर बैठे हुए हैं। मगर आज जिस तरीके से 11 बजे करीब जो किसान जो है दिल्ली के अंदर कूच करेंगे तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरी पुख्ता तैयारियां जो है वो की गई हैं। जी राजीव, क्या लगता है आज किसान कामयाब होगा बॉर्डर पार करने में? देखिए, अगर किसानों की बात करें तो किसान अगर ट्रैक्टर के बल के दम पर कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक कामयाब जरूर हो सकता है, क्योंकि किसान जो है वो लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर प्रवेश किया जाए। मगर यहाँ पर पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस जो है वो लगातार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है उनकी तरफ से, और ये भी कोशिश की जा रही है किसानों को किसी भी तरीके से रोका जाए, चाहे वो कंटेनर के माध्यम से हो, बैरिकेडिंग के माध्यम से हो, या फिर आंसू गैस के माध्यम से हो, या फिर रबर की गोलियों के माध्यम से हो। तभी सभी तरीके से कहीं ना कहीं पुलिस बल जो है वो पूरी तरीके से कोशिश करेगा। मगर पुलिस बल के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें, महिला सुरक्षा कर्मियों की बात करें, तमाम सुरक्षा कर्मी जो है वो दिल्ली पुलिस के साथ मौजूद रहेंगे। जी राजीव, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा, हमने सरकार से कहा है कि आप हमें मार सकते हैं लेकिन कृपया किसानों पर अत्याचार ना करें। हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि वह आगे आएं और किसानों के लिए एमएसपी गारंटी पर कानून की घोषणा करके इस विरोध को समाप्त करें। ऐसी सरकार को देश माफ नहीं करेगा। हरियाणा के गोवा में अर्धसैनिक बल तैनात है। हमने कौन सा अपराध किया है? हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। हमने कभी नहीं सोचा था कि ताकतें हम पर इस तरह से जुल्म करेंगी। कृपया संविधान की रक्षा करें और हमें शांतिपूर्वक दिल्ली की ओर जाने दें। ये हमारा अधिकार है। मजदूर मोर्चा और एसकेएम गैर राजनीतिक का ये मोर्चा नामे दिन में दाखिल हो चुका है और हमने जो प्रधानमंत्री जी को अपील की थी, जो कोशिश की थी इस मोर्चे में शांति रहे और हमारे किसान मजदूर की जो सरकार है खून की प्यासी ना हो, हमें नहीं लगता हम उसमें सफल हैं। हम तो कहते हैं सरकार से अगर हमें मार कर कुछ मिलना तो हमें मार लीजिए,
लेकिन हमारे किसान और मजदूर के ऊपर जुल्म मत कीजिए। हम आज भी आग्रह करेंगे प्रधानमंत्री महोदय से, आगे आइए और इस मोर्चे का शांतिपूर्ण जो हल है वो करने के लिए आप एमएसपी गारंटी का कानून बनाने की अनाउंसमेंट कीजिए। तो इसके लिए इसके बाद इस मोर्चे को पीसफुली रखा जा सकता है, लोगों की जो भावनाएं उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और पूरी देश और दुनिया जान रही है जो अत्याचार पिछले समय में केंद्रीय अर्धसैनिक फोर्सों ने किया है, देश कभी भी इस तरह की सरकार को माफ नहीं करेगा। जिस तरह से हरियाणा के गांव में पैरामिलिट्री फोर्सेस लगी हुई है और चप्पे चप्पे पे पैरामिलिट्री फोर्स गश्त कर रही है, तो हम कहते हैं हमने कौन सा जुल्म किया इस देश में? देश हमारे से बनता। हमने भी प्रधानमंत्री महोदय इस देश के नागरिक होने के नाते आपकी पार्टी को वोटें दी होंगी, आपको प्रधानमंत्री बनाया होगा। और इस दिन की हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हमारे ऊपर अब अर्धसैनिक फोर्स चढ़ाकर इस तरह से हमारे ऊपर जुल्म करेंगे। और हम कहते अगर आपको मांगे मानने में कोई समस्या आ रही है तो कृपया इस देश के संविधान की रक्षा कीजिए। आप संविधान के मुखिया हैं, हमें पीसफुली ढंग से दिल्ली जाने दीजिए और ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब देखना आने वाले समय में प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं हमारे बारे में।